जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग को बात करना है कि हम लोग इतिहास कैसे समझ सकते हैं। चाहे आप क्लास 12 के हो, 9 के हो, 8 के हो, 12th हो, 11th हो, चाहे आप किसी भी क्लास के, इतिहास को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, इतिहास का कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर जो दो ही तीन चीज पर बेस्ड होता है। पहला उसमें काम, उसके बाद नाम और उसके बाद दिनांक, कि कौन से राजा ने क्या किया या कौन से व्यक्ति ने क्या काम किया, और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम क्या था और उस व्यक्ति ने उस काम को कितने तारीख को किया, या वह व्यक्ति किस तारीख को जन्म लिया, किस तारीख को वो मर गया। तो यही चीज होता है इतिहास में, तीन चीज, काम, नाम और दिनांक। काम, नाम और दिनांक। इसमें आप एक ही चीज समझ सकते हैं, और एक चीज समझना क्या है, वो है काम। तो आप इतिहास में सिर्फ एक ही चीज को समझ सकते हैं, वो है काम। बाकी नाम और दिनांक आपको याद रखना पड़ेगा। नाम और दिनांक आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि जुलाई 1830 का क्रांति अगर हम इतिहास में याद करें तो उसमें उसका उस समय राजा था चार्ल्सटन, फ्रांस का। तो फ्रांस में अब मान लीजिए चार्ल्सटन राजा का नाम था। इसमें आपको क्या समझना है? नाम में समझने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि चार्ल्सटन नाम है। अब चार्ल्स, इसमें क्या समझने का कोई फायदा नहीं। इसलिए ये चार्ल्सटन, आपको ये राजा का नाम था, फ्रांस के राजा का नाम था, आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब कोई तारीख आ जाती है, जैसे ये जो चार्ल्सटन जो है 25 जुलाई, चार्ल्सटन का विरोध हुआ था 25 जुलाई 1830 को। चार्ल्सटन का विरोध हुआ था 25 जुलाई 1830 को। अब बोलिए 25 जुलाई 1830 को इसमें क्या समझना है? 25 जुलाई 1830 को आपको क्या समझना है? तो ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो नाम और दिनांक आप याद रखिए, और राजा के या कोई भी व्यक्ति है, महान व्यक्ति, महापुरुष, उसके काम को समझ लीजिए। काम को समझ लीजिए, नाम और तारीख याद कर लीजिए, तो हिस्ट्री आपका आसान हो सकता है। तो हो जाएगा, आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और अगर आप सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए राजा के काम को समझिए, उसके नाम और दिनांक को याद कर लीजिए, एक लिस्ट बनाकर आप याद कर लीजिए, तो आपको जो रह जाएगा याद। उसके बाद आप जितने भी सिलेबस है, तो एक सिलेबस के उसमें जितने भी राजाओं का वर्णन है या किसी भी व्यक्तियों का वर्णन, तो पहले उस व्यक्ति का लिस्ट तैयार कीजिए कि आपके एक सिलेबस में, एक चैप्टर में, सिलेबस नहीं, चैप्टर में आप तैयार कीजिए, एक चैप्टर में आपने कितने राजाओं के बारे में जाना है, या आपके कितने राजा एक चैप्टर में विश्लेषण किया गया। उसके बाद उस राजा का जो है, उसने कौन सा काम किस तारीख को किया, वो याद रख लीजिए, और उसके बाद वो उन्होंने कौन सा काम किया, तो वो उसको समझ लीजिए। तो आप इस तरह से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा हिस्ट्री। ज्यादा ये बोरिंग सब्जेक्ट है भी नहीं, बल्कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको जब समझने का कोशिश करें राजा को, तो आपको पढ़ने में हिस्ट्री मजा आएगा। लेकिन आप जब हिस्ट्री को याद करने का कोशिश करेंगे, काम को जब आप याद करने का कोशिश करेंगे, तब आपको ये बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए काम को याद मत कीजिए, इसको समझिए।